सोचो, रात के सन्नाटे में दशहरा के मेले के बीच एक पुराना रावण का पुतला आपके सामने खड़ा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगती हैं और हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। अचानक तुम्हारे दोस्तों के सामने वही पुतला जिंदा हो उठता है। क्या तुम उस रात बच पाओगे, या वही पुतला तुम्हें अपनी छाया में घेर लेगा? यह कहानी 2015 की है और यह घटना उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बे चंदेरी में हुई थी, जहां हर साल दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन उसी साल ऐसी घटना हुई कि आज भी लोग सोचते ही कांपने लगते हैं। आर्यन 22 साल का जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे पुरानी और रहस्यमय जगहों में घूमना बहुत पसंद था। उसकी बचपन की दोस्त माया साहसिक थी, लेकिन डरपोक भी। हमेशा आर्यन के साथ रहती थी। राहुल, आर्यन का दोस्त, मजाकिया और डर से डरने वाला था, लेकिन दिल का अच्छा। उसकी छोटी बहन सना शांत और समझदार, हमेशा समूह में सावधान रहती थी और किसी भी खतरे का पहले ध्यान रखती थी। दशहरा की रात थी। पूरे कस्बे में रोशनी और उत्सव का माहौल था। झूले, मेले और रावण धन का शोर सुनाई दे रहा था। आर्यन और उसके दोस्त त्योहार का आनंद लेकर कस्बे के बाहर की ओर चल पड़े। उन्हें बताया गया कि वहां एक पुराना रावण पुतला है, जो पिछले कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ। लोग कहते थे कि जो भी उसे रात में छूता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। आर्यन ने जैसे ही पुतले की ओर इशारा किया, माया ने फुसफुसाकर कहा, आर्यन, क्या हमें सच में यह देखना चाहिए? लेकिन आर्यन की जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। राहुल ने मजाक में कहा, अगर कोई भूत है तो मैं सबसे पहले भाग जाऊंगा। सना चुप थी। उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। जैसे ही वे पुतले के पास पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। पुरानी लकड़ी की दरवाजों जैसी आवाजें, हवा में अजीब खुशबू और छायाओं की हल्की हलचल। पुतला आधा जल चुका था और उसकी आंखों में लाल चमक थी। माया ने धीरे से कहा, देखो उसकी आंखें। आर्यन, कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन ने पुतले को छू लिया। उसी क्षण ठंडी हवा चली और आसपास की रोशनी बुझ गई। आवाजें तेज हो गई, जैसे कोई गुस्से में उसका नाम ले रहा हो। माया ने झटके से पीछे हटी, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, बस ये हवा ही है, डरना मत। तभी जंगल की ओर जाने वाला रास्ता अचानक बदल गया। वो जो रास्ता पहले आए थे अब बिल्कुल अजनबी लग रहा था। सना ने कहा, हमें वापस जाना चाहिए, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन आर्यन ने कहा, थोड़ी देर रुको, हम देखेंगे कि ये क्या है। तभी उन्होंने देखा कि पुतले के पास कुछ पुराने स्क्रॉल और किताबें रखी थी। आर्यन ने एक स्क्रॉल उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि रावण की आत्मा उसके पुतले में बंद है और उसे मुक्त करने के लिए अंधेरे में जलाकर विशेष मंत्र पढ़ना जरूरी है। जैसे ही वे चारों स्क्रॉल पढ़ रहे थे, जंगल में धुंध और अजीब शैडोज दिखने लगे। माया ने देखा कि पुतले के चेहरे में हल्की हल्की हिलन है और राहुल के पीछे कोई छाया घूम रही थी। सना चिल्लाई, ये कोई आम जंगल नहीं है, ये जीवित है। अचानक हर किसी को अपने सबसे बड़े डर का अनुभव होने लगा। राहुल ने देखा कि उसका खुद का अक्स जलते हुए पुतले के हाथों में है। माया ने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही पुतला उसके घर में खड़ा हो रहा है। सना ने महसूस किया कि कोई इनविजिबल हाथ उसे खींच रहा है। आर्यन ने डर के बावजूद मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, पुतले की आंखें और हाथ तेजी से हिलने लगे। शैडो फिगर्स चारों ओर घेरने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि उनके बाल और कपड़े उड़ने लगे। राहुल और माया डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। सना ने चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, जल्दी करो, यह खत्म होगा नहीं। अचानक पुतले ने जोर से चीख मारी और जंगल की मिट्टी हिलने लगी। धरती से धुंध और अजीब धुआं उठने लगा। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन आर्यन ने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। उसके शब्द जैसे हवा में गूंज रहे थे और अचानक एक तेज रोशनी का स्रोत पुतले से फूट पड़ा। जैसे ही रोशनी फैल गई, पुतले की आग में झलकर आत्माएं चिल्लाती हुई गायब हो गईं। चारों दोस्त थककर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें लगा कि जंगल अब सामान्य लग रहा है। आर्यन ने देखा कि उसकी जेब में एक छोटा जलता हुआ अंगारा था। उसने झटके से उसे बाहर निकाला और देखा कि अंगारे में रावण का चेहरा बनता जा रहा था।
अंगारा धीरे धीरे अंधेरे में चमकता रहा। आर्यन ने धीरे से कहा, लगता है यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। माया ने कांपते हुए कहा, अब हमें हमेशा सावधान रहना होगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, कम से कम आज तो मैंने भागा नहीं। सना ने गंभीर आवाज में कहा, देखो अगली बार शायद ये और भी डरावनी होगी। चारों धीरे धीरे कस्बे की ओर लौटे। रास्ते में माया ने महसूस किया कि जंगल के कुछ हिस्से अब भी उनके पीछे अजीब सी हलचल कर रहे थे। राहुल ने हंसते हुए कहा, अभी तो हमारी कहानी खत्म हुई नहीं है, अगली बार जंगल हमें फिर बुलाएगा। सभी घर पहुंचकर थककर सो गए, लेकिन आर्यन बार बार अंगारे को देख रहा था। वह जानता था कि भूतिया रावण का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी डरावनी कहानी कमेंट करो। और हां, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसे देखे बिना मत जाना।